बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमारी सीरीज़ चल रही है बच्चों की तरबियत के हवाले से और पेरेंटिंग के हवाले से। वालिदैन को हम जिसमें बातचीत करते हैं कि उन्हें अपनी औलाद के तरबियत के मामले में और उनकी तालीम के मामले में क्या क्या उसूल अपनाने चाहिए। लेकिन पैरेलल हम कुछ ऐसी वीडियोस भी ये आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि अपनी तरबियत, सेल्फ़ डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं या फ़रोग़ ज़ात कहते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह आज। और इसमें मैंने एक यानी आप कहें कि गार्डनिंग की एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, उसकी मिसाल ले रहा हूँ कि आप अपनी ज़ात को समझें कि वो एक बाग़ की तरह है और आपका नफ्स, आपकी ज़ात एक बाग़ की तरह है। आप अगर उसको पाकीज़ा बनाना चाहते हैं, साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं, उसको ग्रोथ देना चाह रहे हैं, उसको तरक्की देना चाह रहे हैं, तो आपको एफ़र्ट करना पड़ेगी। वो एफ़र्टलेसली नहीं होगा, बग़ैर किसी कोशिश के ऐसा नहीं हो जाएगा। जिस तरह एक बाग़ को अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ मुफ़ीद चीज़ें उगें, कोई आपकी जो मतलब वो एक प्रोडक्टिव हो वो बाग़, तो आपको वहाँ पे बीज बोना पड़ेंगे, उनको सेंचना पड़ेगा, उन पर मेहनत करना पड़ेगी, उनकी निगरानी करना पड़ेगी और फिर जाके कहीं वो आपको फल देगा और आपको वो फसल देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर अपनी ज़ात के अपने बाग़ में अपने दिमाग के अंदर मौजूद ख़यालात के बीज आप बोते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं, आप हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं, अपने आप को ग्रो करने का सोचते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को, शर को, बुराइयों को, उन चीज़ों को जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, उनको दूर करते हैं, झटकते हैं और तज़किया करते हैं नफ्स का, तो फिर उसके साथ जो फसल उगती है, जो पौधे उगते हैं, वो आमाल के पौधे होते हैं, अफ़ाल के पौधे होते हैं। और उन पौधों के साथ फिर आपके ना आदात के फल लगते हैं, आदात की जो है ना वो अनाज लगता है और वही आपका किरदार है, वही आपका सब कुछ है, उसी से आपकी दुनिया और आखिरत वाबस्ता है। लेकिन उस बाग को अगर आप छोड़ देते हैं, सपोज़ कुछ नहीं करते, मतलब नेगेटिव नहीं बो रहे, आप उसको छोड़ दिया है, तवज्जो नहीं दी है, उसकी टेंडिंग नहीं की है, उसकी केयर नहीं की है, तो वहाँ क्या होगा? झाड़ियाँ उगाएंगी। आप अपने घर के करीब किसी क़िता ज़मीन को देख लें जिसे आपने छोड़ दिया और उस पर कोई काम नहीं किया, तो वो पड़ा नहीं रहा, इधर उधर के ख़यालात आ जाएंगे, नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी, शर आ जाएगा। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि शर की झाड़ियाँ उगाएंगी और वहाँ पे नेगेटिविटीज़ की जो हर्ब्स हैं, जो उसके पौधे हैं, वो उगाएंगे और आपकी शख्सियत जिसकी आपने तवज्जो नहीं की, केयर नहीं की, तो वो एक नेगेटिव शख्सियत के जो है ना वो उस रूप में ग्रो करेगी। और इस्लाम जो है, हमारा दीन, वो सेल्फ़ प्योरिफिकेशन पे ज़ोर देता है, तज़किया नफ्स जिसको हम कहते हैं, और सेल्फ़ कंट्रोल पे ज़ोर देता है, ज़ब्त नफ्स के ऊपर। सेल्फ़ एनाहिलेशन जो है, यानी सेल्फ़ की कुशी, नफ्स कुशी जो है, इसको इस्लाम नहीं कहता कि आप अपने आप को मारें और दबाएं और कमज़ोर हों, जिस्म को कमज़ोर करें, और ये जो फ़लसफ़े थे, फ़िक्र थी, बल्कि सेल्फ़ को आप उसकी केयर करें, उसकी टेंडिंग करें, उसको पॉजिटिविटीज़ पे लगाएं। जायज़ चीज़ों और हलाल चीज़ों को बिल्कुल मना नहीं किया गया है। ये जो रहबानियत का तसव्वुर है, नफ्स कुशी का तसव्वुर है, इसके बारे में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है। मगर जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो ऐसे नहीं हो जाती, वो केयर से, मेहनत से और जिद्दोजहद से। वैसे भी आप देखें, चढ़ाई चढ़ने के लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ती है और चढ़ाई चढ़ने के बाद आप बुलंदियों पर पहुँचते हैं, और उतराई पर उतरने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ती, लुढ़कते हैं, लेकिन आप ज़िल्लत में और उसकी गहराई में चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने इस जो आपकी शख्सियत का बाग़ है, इसकी खुसूसी केयर करें और इसमें जो है वो फलदार पौधे लगाएं जो आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में कामयाबी का बायस हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।